दोस्तों साथियों, आप सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश के संभल में क्या हुआ। और संभल में किस तरह से सुनियोजित ढंग से पुलिस टुकड़ी पर हमलावरों ने हमला किया। उनकी तो पूरी ताकत थी कि पुलिस वालों को नेस्तनाबूद कर दें। ऐसा हम उग्र प्रदर्शन करें कि पुलिस कभी भी संभल में घुसने की कोशिश न कर सके। लेकिन जाबाज पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी और उनकी टीम जब कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद की सर्वे करने के लिए जाती है, तो वहाँ से पहले बलवाइयों ने जो है ईंटा पत्थर चलाए, छतों से ईंटें पत्थर चलाए गए और ईंटा पत्थर चलाने के बाद ही जो है गोलियां बरसाई गई, जिसमें हमारे जाबाज बहादुर अधिकारी अनुज चौधरी भी घायल हुए। कम से कम 18-20 पुलिसकर्मी घायल हुए और इतने पत्थर चले कि रोडें पत्थरों से भर गई। आप जरा सोचिए कि ये तो भनक थी कि कोर्ट का मैटर है और सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है। आखिर दिल्ली में शाहीन बाग कितने हजार लोग इकट्ठा हो गए। संभल में कितने हजार आदमी बलवाई इकट्ठा हो गए। ये लोग कहां कहां के थे, इनमें कितने बांग्लादेशी, कितने म्यांमार थे, कितने पाकिस्तानी थे, कितने आतंकवादी थे। ये बहुत ही सोच विचार का विषय है। और आपको बता दें, आप हिंदू समाज के लोगों से, मैं चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या बीजेपी सरकार हो, जो भी हिंदू संगठन हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या आपने कोई ऐसा जन जागरण हिंदू समाज में चलाया है? क्या आपने, हम सभी से कहना चाहते हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया के विश्व हिंदू परिषद वालों से, बजरंग दल वालों से या विश्व हिंदू या हिंदू संगठनों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा संगठन, आपने कितना आप जन जागरण चलाया है? हाँ, ये सच है कि हिंदू संगठनों ने जितना हिंदू समाज को अंधविश्वास में बांधना पड़ा, जितना उनको गाड़ना पड़ा, जितना अंधविश्वास में डुबोना पड़ा, ये तुम्हारी मुहिम शुरुआत से चल रही है, आज भी चल रही है। और शायद मैं एक अकेला व्यक्ति हूं और तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू संगठनों में जब कभी गैर धर्मों की बात आती है तो हम हिंदू संगठनों के साथ खड़े नजर आते हैं, और नहीं कोई भी दलित समाज का आदमी, सूद समाज का आदमी हिंदू संगठनों के साथ नहीं खड़ा होता है। आखिर क्यों? हिंदू संगठनों का मतलब क्या है? ब्राह्मणी व्यवस्था को जिंदा रखना। आए दिन दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, और सरकार के तक इसकी भनक नहीं लगती है। पुलिस वाले रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं। इसमें जिस दलित पर अत्याचार होता है, अभी एक हमने वीडियो देखी थी, ठाकुरों ने जो है दलित परिवार के जो है पति पत्नी को मारा, उसके माँ बाप को मारा, उसके बच्चों को मारा। इस सबके खून बह रहा था, खून से तरबतर थे, और वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखेंगे? कतई नहीं रखेंगे।
और उन पर गैर धर्म वाले लोगों का जब मरहम लगेगा तो वो धीरे धीरे करके उधर सिमटते चले जाएंगे। और जब ये देखेंगे नहीं सरकार ने कानून बना रखा है धर्म परिवर्तन करने के सिलसिले में, तो आपकी व्यवस्था को मन ही मन वो छोड़ देगा और व्यवहारिकता में भी छोड़ देगा। न वो कुंभ जाएगा, न कार्तिक पूर्णिमा जाएगा, न किसी देवी मेला जाएगा, न कभी हिंदू संगठनों के धार्मिक उत्सव में जाएगा। और जब भी अपने परिवार को अलर्ट करेगा कि ये जगह हमारे लिए जाना उचित नहीं है, आप इसके लिए क्या करेंगे? या हम हिंदू संगठनों से पूछना चाहते हैं कि आप ये क्या करेंगे? कहीं भी हो मुस्लिम लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं। आपको 4 दिन पहले पहल करनी पड़ेगी। आप हिंदुओं के घर में, दलितों के घर में देखिए, हंसिया है, खुरपी है, चाकू, इनको छोड़ करके और उनके यहाँ क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। आपको बता दें कि हम दलितों के घर की कहानी बताते हैं। जब घर में वो जानवर पालते हैं और कभी कभी कोई बकरा है, बकरी बेच लेते हैं और उनसे घर के बच्चों के कपड़े लत्ते बन जाते हैं। साल भर, 1.5 साल, 6 महीना बकरियों को पालते हैं, फिर चिकवा के हाथ बेच लेते हैं। और बाय द वे वो भी गोश्त खाते हैं, ऐसा नहीं वो भी मांसाहारी नहीं है, कि मांसाहारी वो भी है। और कभी बकरे की बात होती है कि बकरा बढ़िया है, तो जब घर वाले उससे बात करते हैं कि बकरे की खोपड़ी उससे कह दो छोड़ करके बात करें, और जब वो बकरे की खोपड़ी आती है तो एक बार पूरे परिवार की आंखों में आंसू जरूर निकलते हैं। लेकिन मांसाहारी के नाते, स्वाद के नाते वो दर्द भी भूल जाते हैं, क्योंकि बकरियों की नियत ही है कटना, जैसे मछलियों की नियत ही है सब उसको खा जाना। तो संभल में जो हुआ, क्यों इतने आदमी इकट्ठा हो गए, और ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ है। जैसे ही संभल के पर मुकदमा दायर किया गया सर्वे के लिए, वैसे यहां अलर्ट हो गए। अरे मस्जिदों ने खुल्ले में खुल्ला सरकार के खिलाफ, सरकार पर अटैक करने की घोषणा की जाती है, पुलिस पर हमले की सूचना दी जाती है कि पुलिस लोग ऐसा करने जा रहे हैं, सब लोग आओ अपने सम्मान, अपने धर्म को बचाने के लिए, हमारा धर्म संकट में है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे लगने लगते हैं। इसका मतलब कोर्ट की अवहेलना का करना देश पर हमला करने के बराबर है। मैं मानता हूं और सरकार भी मानती है, लोग जो जागरूक हैं वो भी मानते हैं इस बात को। आप कुछ गिने गिने लोगों को छोड़ करके, हिंदू मुसलमान लड़के आदमियों औरतों को छोड़ करके, नहीं, ज़्यादातर 99.99 लोग जो है सब पुलिस की कार्रवाई को, कोर्ट की कार्रवाई को गलत बताते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर मुस्लिम समाज इस देश को अपना देश क्यों नहीं मानता है? उनको इस्लाम और शरीयत चाहिए, ये खास बात है। जहां शरीयत चलेगी वही उनका देश है, और इस देश में ये उनकी रणनीति आज से नहीं, जब से मुगलों का शासन आया है, पूरी दुनिया को इस्लाम में रंगना चाहते हैं, और उनकी रणनीति सफल भी हो रही है। ये भी सच है कि अब कई देशों में आतताइयों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो है मुहिम चालू हो गई है। हमारे देश में कब होगी? बांग्लादेशी रह करके यहीं पर हमारे देश के खिलाफ आग उगल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आखिर इनके छतों पर इतने पत्थर क्यों पहुंच जाते हैं? ये सुनियोजित नहीं है तो और क्या है? सरकार के खिलाफ इनका बिगुल बजाना ये क्या है? ये सब कुछ दर्शा रहा है।
और ये देश, जैसे अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं कि इस देश का हिंदू जो पूजा पाठ करता है, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वैसे बांग्लादेश के करते थे, वैसे ही पाकिस्तान करते थे, वही म्यांमार के करते थे। आखिर वहां पर कैसे सब खत्म हो गए? अभी पाकिस्तान का एक वीडियो हम देख रहे थे, वहां के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कलमा कैसे पढ़ा जाता है, ये पढ़ाया जाता है। हम हिंदू हैं लेकिन हमको हिंदू वाली बात नहीं पढ़ाई जाती, हमको नमाज पढ़ाना सिखाते हैं, हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म में हैं। ये सब क्या है? अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ढाए गए। अब कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी ने जो है विरोध व्यक्त किया, खुशी की बात है। लेकिन कांग्रेस है, सपा को जो है इस देश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ मुस्लिम आतंकवादियों को ही शरण देना है। जैसे कि अभी कल एक वीडियो में दिखाया गया कि अतीक अहमद का कोई पालतू कुत्ता था, शायद विदेशी प्रजाति का था, उससे मुलायम सिंह हाथ मिला रहे हैं। आप समझिएगा कि ये सपा के मुखिया जो है किस स्तर तक गिर गए हैं। और वही अखिलेश कर रहे हैं। इनको शूद्र समाज के जो 75% के लोग हैं, इनको इनकी तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, कभी कभी अखिलेश जी अच्छा बोल जाते हैं। उन्होंने संसद में बात कही कि इस सदन में कोई डॉक्टर अंबेडकर के सरीखा महान विद्वान नहीं है, ना है, आगे होगा या नहीं होगा हम नहीं बता सकते। बिल्कुल आपने भाई बात सही कही। लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या और कहीं अगर हिंदुओं पर अटैक हुआ है तो ऐसा नहीं है कि यादव समाज का, आहिर समाज का कोई काटा न गया हो। वो भी काटे गए हैं, वो भी काटे गए हैं और काटे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम सवर्णों के खिलाफ जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं मुसलमानों के खिलाफ जाओ, लेकिन कम से कम ये 75% के लोग हैं। अगर अंबेडकर की बात तुम दिल से जिस दिन मान लोगे और दिल से अंदर से अंबेडकरवादी विचारधारा को अपना लोगे, उस दिन 75% तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुमको मुसलमानों के आगे घुटने नहीं टेकने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो या और कोई हो, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापे हुए हैं। यानी सब मुंडे मुंडे मत भिन्ने। बीजेपी तो यही चाहती है कि सब लोग बने रहो, अपनी अपनी जो है गुम, यानी नकारा बजाते रहो, अपनी अपनी भीड़ इकट्ठा करते रहो, तुम बटे रहोगे और कभी इकट्ठा नहीं होगे। स्वार्थ कैसी लिप्सा है ये। राजनीति कितनी जो है स्वार्थ में डूबी हुई है। अपने स्वार्थ के आगे तुम इस देश को गिरवी रख रहे हो, देश को बेच रहे हो, देश को खत्म कर दोगे। ये भी सोचो कि चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या चंद्रशेखर हो, अभी चंद्रशेखर को एक मंच से किस तरह से मुसलमानी मंच था उनका, वैसे किस तरह से माइक उनसे छीन लिया गया, कैसे उनको जो है मंच से उतारा गया। लेकिन फिर भी वो इरफान सोलंकी को सर पर बैठाएंगे, कंधों पे लेकर के घूमेंगे। इनको शेड्यूल कास्ट का आदमी नजर नहीं आता है, तुम इनकी बात करो। अरे वो सक्षम है, उनकी तुम बात करो। तो दोस्तों, साथियों, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लोग जो है इस बात को ध्यान, तो ये संभल में जो हुआ वो पूरे देश में होगा। और एक दिन ऐसे आया, पूरे देश में एक साथ एक समय कत्लेआम होगा। दोस्तों, साथियों, एक सिटी में जो है, एक जिले, मैं भूल रहा हूँ, मैंने उस पर वीडियो बनाई है
और आपको बता दें, इस बुढ़ापे में याददाश्त मेरी कमज़ोर है। उसमें एक ठाकुर परिवार रहता था, 2 बच्चे 3 बच्चे थे, पत्नी थे। ठाकुर जो है अपना अच्छा पैदा करता, कहीं दूसरे ज़िले में भी उसका कारोबार था। सामने एक गुमटी में जो है मुस्लिम 2 भाई बाल काटते थे। और इनकी ये फितरत होती है, इतना प्यार, इतना स्नेह जताते हैं कि तुम दलित को उतना प्यार जताएगा तो तुम सोचोगे इसका तो ये नियत है, ये तो साले पैर ही छुएंगे हमारे, और मुसलमान को घर भीतर घुसेड़ोगे। सबसे बड़ी बात है कि उसने 2 बच्चों का वध कर दिया, कत्लेआम कर दिया। तीसरा बच्चा किसी ने बाजता है और भाग करके उसकी पत्नी बाहर आते हैं। लंबा प्रसंग है, इस वजह से हम नहीं कह पाएंगे कौन सा जिला है। और सबसे बड़ी बात है कि उस बार्बर को जिसने कत्ल किया था उसको जो है करीब 2 मील की दूरी पर जो है किसी तरह से पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, और उसके जनाजे में 3000 आदमी इकट्ठा हुए थे। आप सोचिएगा, तुम्हारे यहाँ जब कोई मरता है कितने आदमी जाते हैं, सोचिएगा इस मामले में। और जब वो बिल्कुल आतंकवादी विचारधारा की उससे किया था, तब उसके और 3000 आदमी जिस शहर में उतर जाएंगे लेके चाकू भाला गोली, उस देश का, उस जिले का क्या होगा, उस शहर का क्या होगा, इसका अंदाजा हम विश्व हिंदू परिषद वालों से या विश्व हिंदू धर्म के संगठनों से कहना चाहते हैं। आखिर क्या होगा? तुम लड़ोगे, घंटा हलाओगे, तुम थलिया बजाओगे, तुम शंख बजाओगे, इसके सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम भी काटे जाओगे, हम भी काटे जाएंगे। और झंडा किसका गड़ेगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर जाग सकते हो, संभल का जीता जागता उदाहरण देख सकते हो, किस तरह से पुलिस टुकड़ी पर पत्थर बरसाए गए। और शायद पुलिस इतनी सतर्क न होती तो पुलिस न जाने कितने लोग मारे गए होते। और कैसे पुलिस ने मोर्चा संभाला, कैसे जो है डट करके मुकालबा किया, और उनकी दिलेरी देख करके आतंकवादियों के पसीने छूटे। अरे ऐसे में ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है कि जब पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पुलिस जाती है सर्वे करने के लिए, तो इस तरह का देश का कानून या प्रदेश का कानून नहीं है क्या ऐसे बलवाइयों को गोली मारने के आदेश हों? अगर नहीं ऐसे आदेश सरकार कर सकती है तो भाई सोचो। और हुआ ये कि स्थिति इतनी बिगड़ी, फिर सामान्य हुई। सामान्य होने के बाद सीसीटीवी कैमरों से या पुलिस जो रिकॉर्डिंग करवा रही थी उनसे जो है 50 चेहरे जाने, उनकी जगह जगह होर्डिंग लगाई गई। कम से कम 50 लोग गिरफ्तार हुए और सब पकड़े जा रहे हैं। और उसी दौरान जो है पुलिस को बीच बीच में खबर आती थी कि एक मंदिर पर अतिक्रमण कर लिया है। आपने देखा भी होगा, अगर आप सामाजिक हैं या इस देश की ऐसी समाचारों से अवगत रहते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे मंदिरों के ऊपर तक का जो है इन लोगों ने छज्जा निकाल लिए थे। क्या मंदिर का वो सहन नहीं था? जहाँ तक कि घर बिल्कुल जो है दीवार से सटा करके मंदिर से बना लिया। देखिए, आपको और बता दें, हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे लोग जो जानते होंगे कि हमें मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, या किसी धार्मिक अनुष्ठान से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम हिंदू संगठनों के साथ चलते हैं, हिंदू व्यवस्था के साथ नहीं चलते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई कारनामे होते हैं, जब आतंक विरोधी गतिविधियां बढ़ती है, तो मैं भारत सरकार के साथ, प्रदेश सरकार के साथ मैं हर वक्त खड़ा रहता हूं। जैसा कि आपको और बता दें, कभी एक ऐसा समय था 2-3 साल पहले, हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच के लोग किराए पर रह गए। तो उन्होंने कहा जब कभी कभी हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाते हैं किसी मामले को दबिश देने के लिए, तो हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू भगवानों को आतंकवादी लोग ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं कि हमारे अधिकारी चुप सुना करते हैं और उनसे कहते हैं सरेंडर कर दो। और वो एक एक की ऐसी की माँ की ऐसी तैसी किया करते हैं।
मैंने उनसे कहा था कि ऐसे मामलों में आप उच्च पुलिस अधिकारियों से बात करें, और जब कभी ऐसा मामला हो, जब इस तरह की गाली देने वाला कोई हो, इनको कोई, क्योंकि आप ये समझो जब तक थप्पड़ मारने वाले के गाल पर जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ नहीं पड़ेगा तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा कि गाल पर किसी को मारने तो तकलीफ होती है। उसका भी अंदर गाल फटता है, उसके मुंह से खून निकलता है। हम कहा हमें ले चलो, तो उसने पहले तो अविश्वास भरे शब्दों में कहा। हमने कहा नहीं, आप अधिकारियों से बात करिए, हमारा नाम बताइए, हमें ले चलिए, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि फिर जो है हमारे ऊपर जो है इस तरह सामाजिकता का माहौल बिगाड़ने का जो है ब्लेम लगा करके रिपोर्ट दर्ज कर दो, हम जेल में जाए, पता चला कोई जमानत कराने वाला भी नहीं होगा। तो दोस्तों साथियों, ये स्थिति यहाँ पुलिस की है और देश के हिंदू संगठनों की है। स्वर्ण घंटा घड़ियाल बजाएगा, थाली बजाएगा, शंख बजाएगा और दौड़ेगा मंदिर की तरफ, बलबा होगा भगवान बचाओ भगवान बचाओ। अरे क्या पहले मोहम्मद गजनवी ने नहीं आक्रमण किया, औरंगजेब ने, मोहम्मद गोरी ने, अरे कितने लोगों ने आक्रमण किया, सब दौड़ दौड़ करके मंदिर भागे हो, अभी आंखें तुम्हारी नहीं खुली हैं। आज भी ब्राह्मण ये कहते नजर आते हैं, पंडित पुजारी लोग कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते। खुल्लिम खुल्ला इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं। आखिर क्या ये कहना चाहते हैं? ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम क्यों हिंदू समाज में हो। लगातार संभल की पुलिस जो है, अनुज चौधरी जैसे अधिकारी किस तरह से मनोबल पुलिस वालों का ऊंचा कर रहे हैं, और ऊपर गोरी चले तो वो लड्डू लेकर के पहुंचे, मिठाई लेकर के पहुंचे, भैया आओ मारो हमको गोली। और हमारे जो है विरोधी पार्टियां जो है किस तरह से पुलिस के खिलाफ जो है जन जागरण अभियान चलाती हैं, किस तरह से मुखर होते हैं ये लोग। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो मुस्लिम समाज की नाराजगी मस्जिद के सर्वे को लेकर थी, लेकिन जानबूझ करके पुलिस को निशाना बनाया गया, इसकी कल्पना नहीं की जाती थी। लेकिन इनके कारतूतों की वजह से पुलिस ये जरूर था कि अलर्ट थी। जितने 5-6 लोग मारे गए या 4-5 लोग मारे गए, तो किसी के खोखे मिले हैं 315 बोर के, किसी की गोली आर पार हो गई है, उसका अंदाज लगाया जा रहा है किसी बोर से मार लो। और वहाँ पर अमेरिका है, पाकिस्तान के खोखे तक मिले हैं। आखिर ये कौन सा साजिश रची जा रही थी? कितने सालों से एक मंदिर मिला है जिस मंदिर पर इन लोगों ने ताला लगा रखा था। आप सोचिए तो, इनकी जो पाकिस्तान में होता है, जो बांग्लादेश में होता है, वो इंडिया में चल रहा है। आवाज से नहीं, ये जब से मुगल लोग आए तब से चल रहा है। लेकिन हमारे सवर्ण लोग जो है वो शासन सत्ता में, यानी सामाजिकता के शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं, सर्वोपरि हैं। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, हाथों से बाजुओं से जो है छत्री पैदा हुआ है, पेट से बनिया पैदा हुआ है, शूद्रों से जो है अब घुमाने लगे हैं कि ब्राह्मण कुछ कहता है, कहीं चलना होता तो शूद्र पर ही चढ़ करके घूमता है। क्या कमाल की बात है। आज भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को जो है वो प्राथमिकता देते हैं, लोगों में भ्रम फैला करते हैं। तो फैलाओ तुम भ्रम, फैलाओ भ्रम जितना तुम फैला सकते हो। जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, हम भी मरेंगे साथ। ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा। पुलिस बल लगातार चौकसी कर रही है, और हमारे डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि जहां जहां पर इस तरह की स्थितियां हैं, मंदिर मस्जिद विवाद है, वहां पर पुलिस ज़्यादातर क्वांटिटी में रखी जाएगी, वहां पर पुलिस अलर्ट। अरे कब तक तुम अलर्ट रहोगे? कितना पुलिस फोर्स लगाओगे? अरे बच्चा पैदा करने से बांग्लादेशी म्यांमार लोगों को बसाते जा रहे हैं। इस देश की जनसंख्या में विस्फोटक की स्थिति में ये पैदा हो गए हैं, और ये सब जो है चाकू के धनी हैं, चाकू चलाने के धनी हैं, ये चाकूबाज हैं, ये गलाकाट हैं। और जिस दिन एक दिन इनकी मुहिम हुई, एक समय, एक पल, एक दिशा, एक ही नारा, तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे?
हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं, हम सनातनियों से कहना चाहते हैं, हम विश्व हिंदू परिषद से कहना चाहते हैं, हम हिंदू संगठनों से कहना चाहे, बजरंग दल हो या और कोई हो, जब बीजेपी सरकार हो, मैं सबसे कहना, मैं योगी और मोदी से कहना चाहता हूँ, क्या करोगे तब? अरे चाकू चलेगी तो नहीं देखी कि ये मोदी की गर्दन है कि योगी की गर्दन है। चाकू का तो काम है काटना, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, धानुक हो। तुम्हारे लोगों के व्यवहार की वजह से ही, आतंकवादियों की विचारधारा से, कुटिल नीति की वजह से हमारा दलित समाज तुमसे इतना दूर हो गया है। जो मूर्ख टाइप के हैं वो, अभी पिछले दिनों अम्बेडकर के विषय में, अम्बेडकर 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 6 बार तक उन्होंने कहा। इतना तुम भगवान का नाम लेते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता हमेशा। और मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अमित शाह नहीं, इनके समाज की ये सारी जो है अंदर की बातें अमित शाह के मुंह पर आ गई। अमित शाह, आज तुम हो, कल जब उतर जाओगे तो अंबेडकर की तरह तुम्हारा कहीं मान सम्मान नहीं होगा, कहीं भी मान सम्मान नहीं होगा। अंबेडकर वो हस्ती रहे हैं जिसको दुनिया मानती है। और आपको बता दें कि अगर जिस दिन दलित समाज का आदमी, सूद समाज का आदमी अंबेडकर को अपना अनुयायी मान लेगा, दिल से उनके विचारों को अपना लेगा, उस दिन तुम जैसे लोग जो है सत्ता से कितनी दूर होगे, ये मुझे अंदाजा है। लेकिन अखिलेश और मायावती को अंदाजा नहीं है। पहले तो मायावती को अंदाजा था, लेकिन अकूत संपदा अर्जित करने के बाद इन्होंने, मायावती जी ने क्या किया, अब चंद्रशेखर आजाद जो है, आजाद पार्टी में कांसीराम बना देते हैं। वो भी एक अलग डुगडुगी बजाने लगते हैं। भाई बजाओ तुम डुगडुगी, अब तो सांसद हो गए हो। अब माननीय हो गए हो तुम। हम जानते हैं कि चंद्रशेखर हैं या गुजरात के एक मेवाड़ी थे, वो मायावती से मिलना चाहते थे, लेकिन मायावती जो है ऐसी कुंडली मारे बैठी बीजेपी को, ये अपनी बाप बपौती समझ रखी हैं। खैर, ज़्यादा क्या कहें। तो दोस्तों साथियों, आप जागो, अगर देश को बचाना है, देश पर ऐसे बादल छाए हैं जहां से गोली और बारूद और चाकू गिरेगी और सबको सत्यानाश कर देगी, गैर मुस्लिमों का सफाया हो जाएगा। बच सकते हो तो बचो, ना बचो तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कभी कमेंट कर दिया करें जो देखते हैं। हम जानते हैं ये विचार ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप अनुभव तो करें। तमाम हमारे साथी हैं, उन लोग कहते हैं तुम बीजेपी के पक्ष में बोलते हो, हिंदू संगठनों के पक्ष में बोलते हो। तो हम तो खुल करके बता देते हैं क्यों बोलते हैं। हमें किसी हिंदू देवी देवता से मतलब नहीं, किसी भी धार्मिक पुस्तकों से मतलब नहीं, हिंदू किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस व्यवस्था के साथ, उनके साथ, अगर सब आगे खड़े तो पीछे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन दूसरे गैर धर्म वालों के साथ मैं नहीं रह सकता, खासकर इस्लाम धर्म के साथ। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।